हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक्स डॉट इन। तो ये है नेक्स्ट पार्ट जन्माष्टमी व्लॉग का। और पहले पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। और अब हमने भगवान की को भोग भी लगा दिया था, लेकिन भोग पे कैसे बनाया मैंने वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धनिया पंजरी बना रहे हैं, तो उसके लिए 1/4 कप के करीब या 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हम लोग डालेंगे धनिया का सीड्स जो होता है वो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, और हाफ टी स्पून ही घी में हम लोग उसे फ्राई करेंगे। ठंडा हो जाएगा, पाउडर बना लेंगे और उसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैंने पहले से ही बना लिया था, कुछ ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट किया था, तो वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको डॉट डॉट, वो है गोंद, तो उसे भी मैंने फ्राई कर लिया था और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें बूरा शुगर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और हमारा जो पंजरी है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्तों, चीनी का जितना कम इस्तेमाल किया जाए वो बेटर होता है। आजकल मार्केट में भी इतना ज़्यादा मीठा स्वीट्स बेचते हैं, या फिर केक भी आप मंगवा लीजिए तो वो इतना मीठा रहता है कि खाने का मन नहीं होता है। तो इसलिए मैं बाहर से नहीं मंगाना प्रेफर करती हूँ, मैं घर पे बनाती हूँ और अपने हिसाब से कम कम चीनी डाल के बनाती हूँ। और उसके बाद हम लोग इसमें होली बेसिल यानी कि तुलसी का पत्ता डालेंगे। भगवान श्री हरि के हर एक रूप को तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ता है। अगर आप किसी भी प्रसाद में तुलसी का पत्ता डाल देंगे तो वो भगवान को अर्पित हो जाता है। हनुमान जी को चढ़ता है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो भी श्री हरि के चरणों में विराजमान रहे। तो ये देखिए पंचामृत है, इसमें दूध है, ड्राई फ्रूट्स है, फिर दही है, बूरा शुगर है, और 1 ड्रॉप के करीब इसमें ये जो क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी है। और सब बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस हम लोग इसमें भी होली बेसिल डालेंगे और रेडी है पंचामृत। अब हम लोग पूरी बनाएंगे। तो पूरी बनाने के लिए 1 कप होल व्हीट फ्लोर लिया है मैंने, फिर उसमें अजवाइन डालेंगे, हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक, और साथ ही में बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब ही हम लोग इसमें घी डालेंगे। सबको अच्छे से क्रम्बल करने तक मिक्स करेंगे, और उसके बाद पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के बाद हम लोग इसे ढक के 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। और मैंने सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी की रेसिपी यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो अब उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसे बेल लेंगे, और मीनवाइल हम लोग जो कढ़ाई है उसमें तेल डाल के उससे पहले से ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब जो भी पूड़ियाँ तैयार हुई हैं सबको हम लोग फ्राई करते जाएंगे, और पूड़ी भी तैयार है लगभग। और सब्ज़ी में मैंने मटर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी, जो कि व्रत त्योहारों में बन सकती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी फुली फुली पूड़ियाँ तैयार हो चुकी है। उसे थोड़ा सा सेक लेंगे, मुझे थोड़ा सा डार्क वाला पसंद आता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पूड़ियाँ मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं थोड़ा उसे डार्क कर देती हूँ। अब पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे माखन मिश्री। तो माखन मिश्री बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेसिपी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सफ़ेद मक्खन मंगा लिया था और मेरे पास बिल्कुल कम समय था उस टाइम, क्योंकि रात का समय हो चुका था और मैं ये सब बनाने ही गई थी लगभग 7 या 8 बजे के करीब। तो फिर बहुत कम टाइम बचा था मेरे पास, तो इसलिए मैंने मक्खन ऐसे ही रख दिया और उसमें मिश्री डाल दी, फिर तुलसी का पत्ता डाल दिया, मक्खन मिश्री तैयार हो गए। अब लच्छा रबड़ी खीर बनाएंगे हम लोग।
तो लच्छा रबड़ी खीर अगर आपने आद्रा वाला व्लॉग देखा होगा मेरा, तो उसमें आद्रा व्लॉग में मैंने बिल्कुल डिटेल में इस रेसिपी को बताया था। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि व्लॉग है और इसमें रेसिपी स्पेशली मैं नहीं बता रही हूँ, मैं प्रसाद का पूरा थाली ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई कर लिया है। अब फिर से क्लैरिफाइड बटर उसमें डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे 1/4 कप के करीब मैंने चावल को सोक करने के रख दिया था, जो कि 6 से 7 घंटे तक सोक हो रहा था। तो उसे स्ट्रेन करके उसे हम लोग इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। इससे जो है आपके खीर में सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाती है और खीर जो है बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल हो जाता है। तो अब इसे हम लोग कुछ देर फ्राई करेंगे। उसके बाद 1/2 लीटर के करीब इसमें हमें दूध डालना है। तो कोई भी फुल फैट मिल्क अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। गाय का जो दूध होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर गाय का ही इस्तेमाल करते हैं दूध, कभी कभी फुल फैट मिल्क मंगवाते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ सिर्फ गाय का ही दूध आता है, गौ माता का दूध। और ये जो है ऊपर से जो ठंडा हो जाता है तो छाली जम जाती है, यानी कि मलाई। तो उस मलाई को आपको इकट्ठा करते जाना है कढ़ाई के कॉर्नर में और बीच में चलाते रहना है ताकि जो चावल है वो भी पकता रहे और साइड साइड में लच्छा भी हो जाए। अब देखिए चावल भी पक गया और लच्छा भी बिल्कुल अच्छे से बन गया है, बिल्कुल क्रीमी सा बन चुका है। तो उस लच्छे को हम लोग ये जो लैडल है उसकी मदद से बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें भी बूरा शुगर या फिर चीनी भी डालेंगे। तो देखिए मैं 1 लीटर का बना रही हूँ, लगभग 2-3 लोग खा सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें भी मैंने बस 1 टीस्पून के करीब ही चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज़्यादा चीनी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं होता है। क्योंकि चीनी अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो मेन जो चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट ही चला जाता है। फिर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, उससे मिक्स करेंगे और स्विच ऑफ करें। फ्लेम को हमेशा स्विच ऑफ करके ही चीनी डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले चीनी डाल देते हैं तो क्या होता है कि चावल जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है, बिल्कुल कड़ा कड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हम लोग चीनी डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डालिए, बेशक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मीठा। अब उससे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मटकी ली है और इसमें मटकी में सर्व करने से क्या होता है ना कि बिल्कुल और थिक हो जाता है। अगर आप इसमें दही भी जमाते हैं तो दही भी बिल्कुल थिक और पिंकिश कलर की हो जाती है। और ये देखिए ये भी बिल्कुल अच्छा सा हो जाता है और इसे प्रिजर्व करना भी आसान है। अगर आप रेफ्रिजरेट करना चाहते हैं तो बस ऊपर से फॉयल से लपेट दीजिए और प्रिजर्व कर लीजिए। तो ये देखिए खीर जो है वो भी रेडी है। अब इसे हम लोग होली बेसिल से यानी कि तुलसी जी से गार्निश करेंगे। और दोस्तों एक बात बता दूं, तुलसी जी कभी भी एकादशी या द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम लोग चीज़ केक बनाएंगे। तो ये मिल्क बिकीज मैंने ली है। चीज़ केक इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, ऐसे तो आधे 1 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल केक बनाने में। तो ये देखिए ये 1 बिस्किट का पैकेट मैंने लिया है, उसका चूरन बना लेंगे और उसके बाद उस चूरन में हम लोग डालेंगे बटर और बिल्कुल क्रम्बली सा इसे हाथ से मैश कर लेना है। बस 1 टीस्पून ही काफ़ी रहता है इसमें बटर डालना। और उसके बाद जो हम लोग कपकेक लेंगे, कपकेक मोल्ड लेंगे और उसमें हम लोग इसे पहला बेस जो है वो यही बनाएंगे। और उसके बाद व्हिप्ड क्रीम हम लोग लेंगे, उससे मैं ऑलरेडी रेफ्रिजरेट करने के लिए डाल चुकी हूँ क्योंकि वो बेस जो है अच्छे से बिल्कुल थिक हो जाएगा रेफ्रिजरेट होगा तो। और यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे, मतलब व्हिप करेंगे इसे। तो इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन बिस्किट जो है वो बहुत मीठा है तो मैं कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो बिल्कुल डालें क्योंकि इसमें कंडेंस्ड मिल्क रहेगा तो हल्का सा मिठास लेके ये रहेगा। तो लगभग 1 चम्मच के करीब आप कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं। 1/4 कप के करीब जो हमारा
या फिर 1 टीस्पून के करीब आप डाल सकते हैं गार्निश में। और यहाँ पे जो है अब चीज़ केक ही नाम है इसका, तो चीज़ तो यहाँ पे जनरली लोग क्रीम चीज़ लेते हैं, लेकिन मेरे पास पनीर पड़ा था तो मैं पनीर ले रही हूँ। और उसमें 1 टेबलस्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब ही डालेंगे, क्योंकि ये हाफ़ लीटर का दूध जो फटा था उसका ये बना है चीज़। तो उसमें वनीला एसेंस डालेंगे और सबको अच्छे से व्हिप करते हुए क्रीमी सा टेक्सचर हमें लाते हुए इसे बनाना है। तो ये देखिए, ये जो व्लॉग है इसमें बेसिकली आपको सारी रेसिपीज़ मिल रही है जो भी मतलब भगवान के लिए मैंने भोग लगाया था, तो भोग की थाली वाली रेसिपी है ये सारी। और देखिए बिल्कुल क्रीमी होता जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। अगर आपको बिल्कुल ही थिन सा क्रीमीनेस चाहिए तो इसमें थोड़ा सा दूध आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद कपकेक्स जो हमने रेफ्रिजरेट किया था उसे निकाल के लाएंगे और उसके ऊपर हम लोग ये जो चीज़ का मतलब पनीर का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो हम लोग बस इससे डाल देंगे। और इसे आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं पनीर के पेस्ट को। तो वैसे जो क्रीम चीज़ होता है वो भी ऐसे ही बनता है, बस उसमें थोड़ा सा नमक लोग डाल देते हैं, लेकिन हम लोग तो ये भगवान के लिए बना रहे हैं तो नमक क्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे चॉकलेट से मैंने गार्निश किया है और उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम जो है वो लगाएंगे। तो पाइपिंग बैग मैंने लिया है यहाँ पे और इसमें हम लोग व्हिपिंग क्रीम जो है वो डालेंगे, फिर नीचे से कट करके और बिल्कुल अच्छे से सजा देना है। और आपके पास जो भी नट्स एंड फ्रूट्स हैं वो सब आप लेके इसके ऊपर सजा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और क्रीम चीज़ जो है वो तो ऑलरेडी टेस्टी है ही। तो ये हुआ हमारा केक तैयार। अब इसे भी रेफ्रिजरेट कर देंगे, जब चढ़ाना होगा भगवान को तो फिर लाके चढ़ाएंगे। तो ये भी तैयार है। तो थाली जो है वो भगवान की वो पूरी तैयार हो चुकी है। अब आपको बता रही थी मैं कि एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, क्योंकि उस दिन विशेष कर भगवान श्री हरि की भक्त हैं तुलसी माता, तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए और नहीं तोड़ना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए उस दिन। और जिस दिन पूर्णिमा होता है और पूर्णिमा के दिन फ्राइडे का दिन हो तो उस दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ विधि के विधान लोगों ने बनाया है, तो कुछ फॉलो करना चाहिए अगर आपको पता हो तो। अब भगवान जी नहा चुके हैं, हम लोगों ने पंचामृत में उन्हें नहलाया, फिर उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाएंगे हम लोग। सुंदर सा कपड़ा है इनका, नया नया कपड़ा, तो वो पहना रही हूँ मैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान। आप सबको भगवान ब्लेसिंग्स दे। और भगवान को तैयार हो चुके हैं, 12 बजने वाला है, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया। और ये मुकुट है भगवान का, तो सब बहुत अच्छे लग रहे हैं भगवान। आप सब इन्हें प्रणाम कीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए। और ये सारे भोग जो हैं वो भी मैंने भगवान को चढ़ा दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।